गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। यानी कि ये ए बी और इस सी डी हमें पैरेलल शो करना है और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ये एंगल आपको 50 गिवन है, ये आपको एक्स है, ये 130 है और ये वाई है। ओके स्टूडेंट। और यहाँ पर जो देखिए अब रे ई ए स्टैंड ऑन लाइन पी क्यू। रे ई ए आपकी ये है और ये पी क्यू हो गई आपकी। तो यहाँ पर आपका एंगल ए ई पी प्लस कोण ए ई क्यू, इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। देखिए ये प्लस ये लीनियर पेयर, एंगल ए ई पी प्लस ए ई क्यू इक्वल 180 लीनियर पेयर। ए ई पी आपका कितना है? वो 50 है और ए ई क्यू क्या है आपका? एक्स इक्वल 180। 50 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो एक्स इक्वल आ जाएगा आपका 130। ओके स्टूडेंट। अब लाइन पी क्यू एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका एंगल वाई जो है इक्वल 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ओके स्टूडेंट। तो इसलिए वाई इक्वल 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 130 है और y की वैल्यू भी 130 है, यानी x y के इक्वल है। बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं तो तो सो ए बी पैरेलल सी डी। देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखो एक दूसरे का अपोजिट होता है, अगर लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है और y रेशियो z जो है वो 3:7 है और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये हमें गिवन है। देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल, तो सो ए बी पैरेलल ई एफ। लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर इस तरीके से आपका ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ है तो ए बी पैरेलल ई एफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब जब ए बी पैरेलल ई एफ हो गया, ए बी पैरेलल ई एफ और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ये एंगल आपका क्या है? एक्स, और ये एंगल क्या है आपका? जेड। तो x जो है वो z के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल 180। ए बी पैरेलल सी डी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपका एंगल x है, ये एंगल y है। तो x प्लस वाई यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल हैं, इंटीरियर एंगल है, उनका सम क्या होता है? 180। ओके स्टूडेंट। यहाँ पर जो है x प्लस वाई इक्वल 180, x की वैल्यू क्या है आपकी? z, तो यहाँ पर z प्लस वाई इक्वल 180 क्योंकि x z के इक्वल है। और अब जो है हमें y रेशियो z क्या दे रखा है? y रेशियो z दे रखा है 3:7। तो लेट y इक्वल 3x और z इक्वल 7x। z की वैल्यू क्या है? z प्लस वाई यानी y प्लस z। तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू 3x और z की वैल्यू 7x इक्वल 180। ये 10x इक्वल 180 और x इक्वल 18, ये आपका आ गया।
अब यहाँ पर जो है z इक्वल क्या है 7x, तो 7 इंटू 18 यानी 126 z की वैल्यू आ गई। और x जो है वो z के इक्वल है, x जो है वो z के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो z 126 है तो x भी क्या होगा 126। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, और एंगल जी ई डी ये आपको गिवन है 126, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जी ई एफ एंड एफ जी ई, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी एंड जी ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली, तो एंगल ए जी ई इक्वल एंगल जी ई डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट। और हमारा जी ई डी कितना है, हमारा जी ई डी 126 है, तो हमारा ए जी ई बी क्या हो जाएगा, ए जी ई डी के इक्वल है, तो ए जी ई बी हमारा 126। ओके स्टूडेंट। ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल एफ ई डी और एफ ई सी, ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एंगल जी ई डी 126 है, जी ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, जी ई डी को हम लिख सकते हैं जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जी ई डी को जी ई एफ और एफ ई डी। ओके स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया, जी ई एफ प्लस एफ ई डी इक्वल 126, जी ई एफ ऐसे रहेगा, एफ ई डी की वैल्यू क्या है 90 इक्वल 126, 90 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो जी ई एफ आपको क्या आ जाएगा 36। ओके स्टूडेंट। अब देखिए ये एफ है, यहाँ पर एंगल एफ ई सी भी क्या है आपका 90 है, एफ ई सी को हम क्या लिख सकते हैं एफ ई जी प्लस जी ई सी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट। तो देखिए एफ ई सी को हमने ये लिखा है जी ई एफ प्लस जी ई सी इक्वल 90, जी ई एफ हमारा क्या आ गया 36 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो 90 में से 36 माइनस होगा था 54, और जी ई सी जो है वो एफ जी ई के इक्वल है। देखिए जी ई सी जी ई सी वो जो है एफ जी ई के, एफ जी ई ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ओके स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट। तो जी ई सी जो है एफ जी ई के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हमारा एफ जी ई भी क्या हो जाएगा 54। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, एंड एंगल पी क्यू आर जो है 110 और आर एस टी जो है वो हमारा 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल है आपका है क्यू आर एस, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में पी क्यू पैरेलल एस टी ये हमें गिवन है, आर एस टी 130, पी क्यू आर 110, ये सब हमें गिवन है।
कंस्ट्रक्शन में हम एक काम करेंगे, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल, ये ए बी पैरेलल एस टी थ्रू पॉइंट आर से होती हुई ए बी एक लाइन खींची है हमने, वो जो ए बी है वो एस टी के क्या है, पैरेलल। और ए बी जो है, ए बी एस टी के पैरेलल होगी कंस्ट्रक्शन से, तो एस टी जो है वो आर बी के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अब यहाँ पर देखिए ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 180। एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस इक्वल 180। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180। जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ट्रांसवर्सल के एक और के, ये सेम साइड के, ये प्लस ये, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180। ओके स्टूडेंट, आर एस टी हमारा 130 है, प्लस एंगल बी आर एस इक्वल 180। 130 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो बी आर एस हमारा क्या आ जाएगा, 50। अब पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी ये हमें गिवन है, और एस टी जो है वो आर बी के पैरेलल है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से है। तो सो पी क्यू पैरेलल आर बी इसके पैरेलल हो जाएगा, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल हो जाएगा क्यू आर बी, पी क्यू आर इक्वल क्यू आर बी। पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, 110। क्यू आर बी को हम क्या लिखेंगे, क्यू आर एस प्लस बी आर एस, क्यू आर एस प्लस बी आर एस। ओके स्टूडेंट, 110 इक्वल क्यू आर एस ऐसे रहेगा। होगा बी आर एस की वैल्यू क्या है आपकी, 50, यहाँ पर रखेंगे आप, और ये 50 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो क्यू आर एस आपको क्या आ जाएगा, 60। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल 50 एंड पी आर डी इक्वल 127, फाइंड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर देखिए आपका ए बी पैरेलल सी डी आपको गिवन है, ये 50 गिवन है, ये 127 गिवन है। यहाँ पर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और हमें वैल्यू एक्स और वाई की फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी और पी आर जो है ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए पी आर इक्वल एंगल पी आर डी, ए पी आर इक्वल पी आर डी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ए पी आर को क्या लिखेंगे आप, 50 प्लस वाई, ये पूरा एंगल 50 प्लस वाई है, और पी आर डी की वैल्यू क्या है, 127। अब ये 50 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो y इक्वल 77। 127 में 50 जाएगा तो y इक्वल 77 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, यानी कि एंगल पी क्यू आर इक्वल ए पी क्यू, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो हमारा पी क्यू आर क्या है, हमारा x, और ए पी क्यू क्या है, 50। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। आपको यहीं तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं।